नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपाईप यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इस वक्त मैं हूं लाल बाग चौराहे पर। मेरे साथ आम जनता है। जानते हैं मुद्दों के बारे में, सरकार के काम के बारे में, कितना विकास हुआ है धरातल पर और कितना विकास बाकी है। सरकार के काम से खुश हैं आप? सरकार के काम से हाँ, थोड़ा खुश भी है और नाराज़ भी है। नाराजगी क्यों है? नाराज़गी इसलिए है कि काम आम के प्रति बहुत ढीली सरकार रही है। ना किसी को सरकारी नौकरी जल्दी लग रही है, ना सरकार प्रोवाइड करा पा रही किसी को। और जो खुश किस काम से है? खुश किस काम से? लेकिन हिंदुओं के लिए थोड़ा सा काम की, उसके लिए थोड़ा सा खुश है। चलो हिंदुओं के लिए थोड़ा सा काम अच्छा कर रही हो। चलिए, आने वाले टाइम में अगर सरकार आती है तो क्या क्या मुद्दे होंगे? क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव हो लाल बाग में? लाल बाग मतलब क्या, लोगों के लिए रोजगार के लिए व्यवस्था कराए। सबसे जरूरी चीज़ ये है, रोजगार के लिए। युवा आदमी हर जगह भटक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं मुद्दों के बारे में कि क्या बदलाव चाहते हैं। देखिए, कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। योगी जी की सरकार नंबर 1 की सरकार है। ना तो किसी को रोजगार चाहिए और ना ही किसी को स्वास्थ्य चाहिए, ना ही शिक्षा चाहिए। हम राम मंदिर के लिए आए थे, मंदिर बन रहा है बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भूखे पेट मर जाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे और कुछ नहीं। घंटा बजा के कमा खा लेंगे। हाँ, घंटी बजा के कमा खा लेंगे। गई नौकरी छूटा काम, जोर से बोलो जय श्री राम। आप कुछ कह रहे थे? मंदिर आ गया है, बस उसी का घंटा बजाएंगे और उसी से कमाएंगे, खाएंगे। घंटा बजा के कमा खा लेंगे। पेट भर जाएगा। में भी घंटा ही मिला है, बस वही बजाते रहेंगे। वहीं चल के बैठेंगे मंदिर के वहीं बैठेंगे आराम से। देखिए, बजट बहुत शानदार था। जिनके कोई बच्चा नहीं है उनको जो है आजीवन उनके बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। जिनके पास कार नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, उनको पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। जिनके घर नहीं है उनका हाउस टैक्स माफ़ कर दिया गया है। इससे बढ़िया बजट और क्या चाहिए आपको? कहाँ मिला है? क्या कह रहे हैं आपको? बिल्कुल भी सरकार के किसी काम से खुश नहीं है। कहीं विकास नहीं है। पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा भैया, हम तो रोज सिर्फ चलाते हैं। सरकार ने अगर पैसा खर्च किया है तो अपने झूठे एडवर्टाइजमेंट में रोजगार दे रहा हूँ। स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल बेकार है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये लास्ट में जो दे रहे हैं 5 किलो का राशन, वो आखिरी के 5 महीने 4 महीने में क्यों दिया? शुरू के 4.5 सालों से क्या कर रहे थे? युवाओं के लिए क्या किया सरकार ने? ऐसे 15 एग्जाम बता दे जिसको सक्सेसफुल करा पाए हों। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जो लीक ना हुआ हो। जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार करवा नहीं पा रही है, करवाना चाहती नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है। क्या समस्या है? पहले बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि लोग पेपर देते पे से खड़े उठ गए। मेरा आपसे सवाल एक और है। अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे, क्या धर्म के नाम पे भी राजनीति हो रही है? आपको लग रहा है? आपको क्या लगता है बीजेपी किस नाम पे कर रही है? धर्म और जाति के नाम पे तो वो करते ही है। विकास, आप एक भाषण बता दीजिए जिसमें उन्होंने विकास की बात की हो। धरातल पर विकास नहीं है। बिल्कुल कोई विकास नहीं है। कानून व्यवस्था के बारे में बात करूं, उत्तर प्रदेश में कानून बेकार। रात के 2 बजे लड़की को जला दिया जाता है, दलित की बेटी को। उसके माँ बाप को कोई वो नहीं मिलता है। स्वास्थ्य सेवा कहाँ? लाशें तैर रही थी हमारे यूपी में, देखा नहीं आपने? क्या स्वास्थ्य सेवा? शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था ठीक है। कहाँ शिक्षा? पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रही जो सरकार, वो क्या शिक्षा कराएगी? नौकरी कहाँ मिली? इतना यहाँ ग्रेजुएट है यहाँ पे, अभी तक एक नौकरी नहीं है। और बोलो, नौकरी के पीछे कुछ नहीं है यहाँ पे। जब यूथ के लिए सरकार कुछ करेगी नहीं तो कंट्री का जीडीपी रेट कैसे बढ़ेगा? कैसे विकास करेगा देश? विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम ऐसे चलता रहा तो हम ही लोग घंटा बजा के भीख मांगेंगे क्या? मांगनी पड़ेगी भाई। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं मुद्दे क्या हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आने वाले समय में। बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अभी हमारे कुछ साथी बता रहे हैं, जब तक यूथ मजबूत नहीं होगा तब तक सशक्त भारत और समृद्ध भारत की कल्पना नहीं कर सकते। रोजगार जो है छिन रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और जो केवल कागज़ पे कह देने से कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कहने से नहीं मिलता है, बल्कि उसको कार्य योजना बना के सत्यापन कराना होता है। जब तक काम धरातल पर नहीं होगा, बेरोजगार रोजगार नहीं पाएगा, तब तक ये जो है देश सशक्त नहीं हो पाएगा, समृद्ध नहीं हो पाएगा, बल्कि समस्याओं का अंबार बढ़ता जाएगा। आज 65 से 70% युवा हैं हमारे देश में, जिसके लिए कोई ठोस मापदंड नहीं है। बस इनको प्रचार तंत्र के रूप में, वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है। आज देखिए कि हम एक राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से जुड़े व्यक्ति हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि जब रोजगार आप नहीं दे पाते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो बेरोजगारी का रोना रोते हैं, जब पक्ष में आते हैं तो रोजगार का पिटारा
खोल देते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया और रोजगार कहीं दिखाई नहीं देता है। आउटसोर्सिंग के खिलाफ ये आउटसोर्सिंग कंपनियां 2-3 कंपनियों के इर्द गिर्द घूमती है, 6 महीना काम कराते हैं, उसके बाद निकाल के बाहर कर देते हैं। स्वास्थ्य सेवा भी बेहाल है और इसमें नाकामी पक्ष के साथ विपक्ष की भी है। विपक्ष कभी भी आवाज़ नहीं उठाता है। तो विपक्ष में किसको देख रहे हैं? विपक्ष में आज आप देख रहे हैं कि मुख्य 2-3 पार्टियों के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। कोई भी नया संगठन उठ नहीं पा रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। इसलिए इस जो है प्रदेश में, देश में जब तक युवा सशक्त नहीं होगा, जब तक युवा समृद्ध नहीं होगा, तब तक हम जो है समृद्ध भारत, सशक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात बोली आपने। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सहमत हैं आप इनकी बात से? किस बात पे? नहीं, युवा ये को लेकर बात कर रहे थे ये। नहीं, वो सही है, अपने हिसाब से वो अपना पक्ष रख रहे थे। ठीक है, हम लेकिन- आपका भी पक्ष जानना चाहते हैं। किसके बारे में जानना चाहती हैं? विकास के बारे में, धरातल पर विकास हुआ है लाल बाग में, हम वहाँ के बारे में। देखिए, विकास हम कई मुद्दों को लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे युवा है, युवा को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमारी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल शिक्षा हो, जो हमें भविष्य में काम हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए। सब मिला के मैं अगर कहूँ 0 सन्नाटा इनकी गवर्नमेंट में रहा है। स्वास्थ्य में देखो, जब से कोरोना आया है, अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, उसमें करीब 50 लाख लोग मारे गए हैं इंडिया में, और हमारे चौकीदार साहब कह रहे हैं कि 4 लाख लोग मारे गए हैं। 4 लाख लोग मारे गए हैं, तो विपक्ष के बड़े लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि 4 लाख लोगों को कम से कम, उन्हें जो उनके मुखिया मारे गए हैं, उन्हें कम से कम 4-4 लाख ही रुपए दे दो, एक नौकरी दे दो। उसमें ये लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2 हवाई जहाज़ खरीदे हैं 12-12 हज़ार करोड़ का, 24,000 करोड़ का वो खरीदे हैं। पीएमओ हाउस 20,000 करोड़ का बना रहे हैं। ऐसे समय में जब इंडिया त्रस्त हो गया है, हमारी युवा विश्व की सबसे ज़्यादा इस वक्त है, कैपेबल है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। 20 अभी भाई बता रहा था, कम से कम 15 से 20 एग्ज़ाम हुए हैं, हर पेपर लीक हुआ है। कोई लीक हुआ, कोई फट ही गया है, एक एग्ज़ाम नहीं करा पाए हैं। ये क्या है? अभी डेली आज भी देखो योगी जी का वो घंटा बजा रहे हैं कि विपक्षों का नाश होगा, ये होगा। कहाँ चला गया? क्या स्तर हमारा पहुँच गया है? किसी युवा के पास में नौकरी नहीं है। भुखमरी में आपको मैडम पता होगा, हम सोमालिया से भारत की तुलना हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। 17 से 18 करोड़ नौकरियां हमारी जा चुकी हैं जो प्राइवेट हो रही है। आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जितनी कंपनियां थी करीब 40,000 कंपनियां बंद हो गई। सड़क, पटरी, कोल, माइन सब बेच दिया। आप प्राइवेटाइजेशन की दौर, अभी बजट में भी देखिए LIC भी उसी पाइपलाइन में, सब ये प्राइवेट करना चाह रहे हैं। तो अगर जी, एक सवाल मेरा महंगाई को लेकर भी है। महंगाई को लेकर बताएंगे कुछ? महंगाई बढ़ी है? हाँ, महंगाई में बता दूँ, 2008 और 12 के बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 125 रुपये प्रति बैरल डीजल था, पेट्रोल था, यानी कि महंगा मिलता था। और कांग्रेस सरकार में 72 मैक्सिमम गया था, 60-72 ऐसे जा रहा था। और यही लोग हैं जितने भी बीजेपी वाले यहाँ सांसद विधायक बने घूम रहे हैं, गैस सिलेंडर उठा के भाग रहे थे, नंगे होकर फोटो खिंचा रहे थे, महंगाई है। और मोदी जी का भाषण था, आप देखिए जा, उसमें कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि महंगाई का ये मावड़ नहीं लेना चाह रहे नाम। आज बताइए, अभी कोरोना में करीब 45 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से तेल इंटरनेशनल लेवल पे मिला है, और बेचे हैं 100 में। हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई हैं, सब मर रहे हैं भूखों। अब यहाँ पे कोई भी युवा है, नौकरी नहीं किसी के पास, कंपनियाँ नहीं, जिनके पास कंपनी जो प्राइवेट काम कर रहे सब बंद है, कुछ नहीं हो रहा है। जी, महंगाई के बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या कहना है आपका? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है, और आम जनमानस के लिए ये महंगाई कमर तोड़ के रख दिया है। तो ये थी लालबागगंज की, लालबाग चौराहे पे थे, आम जनता थी, समस्याएं थी, मुद्दे थे। फिर मिलेंगे आपको किसी और गांव में नए मुद्दों के साथ। देखते रहिए iPath, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।